So this is the video number 17 from the playlist of Striver. The name of the problem is number of subarray with sum k. इस प्रॉब्लम के अंदर करना क्या है, हमें कैरे दिया होगा और हमें ऐसे सबएरेज निकालने हैं जिनका सम 3 आ रहा है। सबएरे क्या होता है? सबसे पहले ये 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रफ पेपर लेता हूँ। सो वी हैव अ एरे 1, 2, 3, -3, 3 बार 1 है, फिर 4, फिर 2, फिर -3। तो सबसे पहले 1, पहले 1 आएगा, फिर 1 के बाद 1 2 आएगा, फिर 1 2 3 होगा, फिर 1 2 3 -3 एक सब एरे होगा, फिर 1 2 3 -3 1 एक सब एरे होगा, 1 2 3 -3 1 1 एक सब एरे होगा, 1 2 3 -3। तो अभी ये देखो हमने क्या किया, पहले मैंने 1 लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे टोटल 10 सब एरे बने जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। अब देखो इसमें से कितने ऐसे सब एरे हैं जिनका सम 3 आ रहा है। ये तो नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये 6 -3 ये है, 6 -3 3 आएगा। फिर अब इसका सम करते हैं तो ये 6 7 7 3 4 नहीं आ रहा। ओके, 6 7 8 8 में से 6 में से 3 3 3 + 2 ये 5 है, ये भी सम नहीं है, मतलब ये वाला भी नहीं है। फिर 6 -3 3 3 + 3 6 ये भी नहीं है सब एरे। फिर ऐसे करते हैं 4 + 3 7 7 + 6 7 + 6 13 13 - 3 10 ये भी सब एरे नहीं है। एंड फिर अब 1 2 6 6 - 3 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 2 12 12 - 3 विच इज़ 9 9 भी नहीं होगा सब एरे। ओके, 6 - 3 3 3 + 3 6 6 + 6 12 ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ 2 सब एरे निकले हैं जो 1 देख रहे हो। ऐसे ही फिर ये 2, फिर अब ये फिर 2 से ये देखो मैं वापस से लिख नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पर एक शॉर्टकट ढूंढ लिया मैंने। अब देख 2 से स्टार्टिंग होने वाले जो कि सिर्फ 2 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 2 3 3 -3 एक होगा, फिर 2 3 -3 फिर 1 होगा। ऐसे ही सवेरे इसका कंसेप्ट समझ आ गया। सवेरे होता क्या, ये कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते कि 2 ले लिए यहाँ से, फिर 1 ले लिया, फिर यहाँ से 4 ले लिया और बना के हमने कुछ भी लिख के कर दिया। नहीं, एक के बाद एक आएगा तभी वो होगा। तो यहाँ पर जब 2 से स्टार्टिंग होगी तो क्या इसमें अगर सिर्फ 2 देखें और सबसे पहले वाला जो ये वाला है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 2 सम यहाँ पर जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सिर्फ 2 हैं, जब 2 से स्टार्ट होगा तब देखते कितने हैं। 2 से मैं फिर इस 2 के बाद फिर 3 वाला एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 2 वाले में सिर्फ 2 है तो ये तो नहीं होने वाला। ओके, फिर अब देखते हैं 2 3 2 + 3 5 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो ये भी सब एरे नहीं है। ओके, 2 3 -3 ये सम 2 आ रहा है तो 3 है क्या, नहीं है। तो ऐसे हम चेक करते जाएंगे, फिर हमें कुछ ऐसे वाले मिलेंगे जो कि सब एरे होंगे। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले सब एरे का कोड लिखा कैसे आता है। ब्रूट फोर्स अगर मैं देखूँ, ब्रूट फोर्स में क्या है, मैं क्या करूँगा, सभी सब एरेज को निकाल दूँगा, मतलब सभी सब एरेज को जनरेट करूँगा और उसमें फिर ना कंडीशन लगाऊँगा। जैसे मान लो मेरी पहले एक सब एरे निकली सिर्फ 1, फिर मैंने उसको चेक किया, क्या भाई जो 1 निकला है, 1 मतलब सम पहले सब एरे कौन सा था 1, और उसमें इसका ऐड करके कितना आएगा, 1 में 1 मतलब एक ही है ना। फिर मान लो दूसरा सब एरे 1 2 है तो इसका सम कितना हुआ, 1 2 का 3 हुआ। तो ये जो सम इनका इस सब एरे का जो सम आया 3, क्या वो मेरे के बराबर है, एंड इट इज़ इक्वल टू 3। सो मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक काउंट वेरिएबल लेके चलूँगा। काउंट वेरिएबल क्या होगा, काउंट वेरिएबल मेरा वो वेरिएबल होगा जो मेरे को लास्ट में बताएगा कि टोटल जितने भी सब एरेज बने हैं ना, उनमें से कितने ऐसे सब एरे थे जो कि मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे। आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आया होगा। अब मैं एक इंटीजर काउंट लेता हूँ जिसको इनिशियलाइज़ करूँगा विद 0। अब मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप स्टार्ट करूँगा, मतलब मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगा, पहले आई यहाँ पर होगा, है ना।
आई मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड जे को भी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आई हमेशा यहाँ पर स्टैगनेंट रहेगा, जे पहले यहाँ पर जाएगा तो फिर आई से जे तक एक सवेरे बनेगा, फिर जे यहाँ पर आया, फिर जे को मैं थोड़ा और आगे करूँगा तो 1 2 3 एक सवेरे बनेगा, फिर मैं जे को यहाँ पर करूँगा तो 1 2 3 -3 एक सवेरे बनेगा, फिर मैं इस जे को यहाँ पर करूँगा तो ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर जैसे ये पूरा यहाँ पर जे आ जाएगा फिर कंडीशन चेक हो जाएगी, फिर आई यहाँ पर, अब आई यहाँ पर आगे कर दूँगा और जे को यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो पहला सवेरे 2 होगा आई क्योंकि यहाँ पर है अब, फिर एक जे यहाँ पर होगा तो 2 3 एक सवेरे होगा, फिर इसको काटूंगा, फिर मैं जे को यहाँ पर करूँगा तो 2 3 -3 एक सवेरे होगा। आया समझ में? तो ये लूप यही काम कर रहा है कि मैं इंटीजर आई को 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और एन तक लेके जाऊँगा, और जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा आई से स्टार्ट होती है बट वो हमेशा एन तक जाती है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अब बीच में ये सम इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, इसको मैंने बाहर क्यों डिक्लेयर नहीं किया, क्यों नहीं किया मैं बताता हूँ। देखो अगर सम को बाहर मैं डिक्लेयर करता ना तो मेरे को क्या दिक्कत आती, समझ के चल। मैंने हाँ सम मैंने बाहर डिक्लेयर कर दिया, ओके सम 0 है। अब स्टार्टिंग में कितना हुआ, सम क्या होगा 1 होगा, फिर धीरे धीरे 3 होगा, फिर धीरे धीरे 6 होगा, फिर धीरे धीरे 3 होगा, फिर धीरे धीरे 4 होगा, 5 होगा, फिर यहाँ तक 6 होगा, 6 फिर यहाँ पर 10 होगा, फिर 10 12 होगा, फिर कितना होगा 12 - 3 9 होगा। ओके, अब आई यहाँ से स्टार्ट होगा तो गड़बड़ मेरी क्या हुई, मेरा पुराना सम ही ये कंसिडर कर रहा है तो 9 + 2 करेगा वो नहीं, मेरे को तो ये नया स्टार्टिंग है ना, इसकी नई स्टार्टिंग है ना यहाँ से, दैट्स वाई यहाँ पर सम मैंने यहाँ पर रखा है बीच में। और ये सोल्यूशन मैंने खुद से बनाया था, ब्रूट मेरे से खुद से बना था, प्रीफिक्स वाला ना। मैं भी यहाँ पर वीडियो चल रही है, मतलब चल रही थी, मैंने समझा उसे और फिर मैं अभी ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सम क्या हो गया 0 एंड अब देखते हैं ये सम इज टू सम ऑफ एरिया ऑफ जे, समझ में आया होगा। अब ये जैसे यहाँ पर पहले आई जे 1 है दोनों, है ना, ओके 1 हो गया तो सम क्या सबसे पहले क्या था, सम इज टू 0 ऑफ 1, तो सम क्या हो गया 1। क्या 1 बराबर होता है 3 के, नहीं होता तो काउंट हुआ ही नहीं। फिर ये बड़ा जे को इसने इंक्रीमेंट किया तो जे यहाँ पर आ गया, तो सम अभी स्टोर क्या करके रखा है इसने, 1 स्टोर करके रखा पहले से। अब 1 + 2 किया 3 हो गया, क्या 3 = 3, यस, तो काउंट इसने क्या किया 1 स्टोर किया, ओके। फिर क्या किया उसने, अब यहाँ पर आएगा, अब जे यहाँ पर आएगा तो अब सम में क्या है स्टोर 3 है पिछले वाले से, तो 3 + 3 3 + 3 6, 6 क्या बराबर है 3 के, नहीं है, तो काउंट 1 का 1 ही पड़ा रहेगा। फिर ये वापस जे यहाँ पर आएगा, जे यहाँ पर आ जाएगा, आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, तो 6 - 3 1 + 2 3 3 + 3 6 6 - 3 3, तो क्या हुआ मेरा क्या ये मेरा सम जो आया है 3 = 3, यस, तो काउंट क्या होगा 1 की जगह 2 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके अगर मैं इसका पूरा निकालूंगा ना तो इसका आंसर शायद से 8 था, कि टोटल ऐसे 8 सब एरेज थे एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। मैं गारंटी नहीं देता, मैंने निकाले थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी टाइम हो गया थोड़ा। अब प्रीफिक्स सम वाला देखते हैं। प्रीफिक्स सम इज़ समथिंग जो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, 1 घंटे का टाइम लगा तब जाके समझ में आया है। सो प्रीफिक्स सम नाम से क्या समझ में आ रहा है, प्रीफिक्स क्या होता है मैं बताता हूँ। हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, एरे ऑफ, तो अब हम प्रीफिक्स सम वाला करते हैं। प्रीफिक्स सम क्या होता है, हम क्या करेंगे, हम बार बार हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके आंसर जब हमारा बढ़ते जाएगा तो हम उसको कहीं स्टोर करेंगे और उसके बेसिस पे हम पुराने आंसर से कंपेयर करके हम कुछ, मैं बताता हूँ, जैसे कि लेट अस सपोज़ मैंने कोई मेरा अभी मेरे को यही के की वैल्यू 3 है एंड सपोज़ मैं यहाँ तक सम मैंने ऐड किया था, हम करने रहे थे सम इज सम ऑफ एरिया ऑफ जे, सेम यहाँ पर किया मैंने, तो ये क्या हो गया, ये टोटल सम कितना हो गया 1 2 3 -3 कितना हुआ, ये टोटल सम कितना हुआ 6 हुआ, तो तेरे इस पॉइंट तक का 6 आया ना सम, ओके। तो अगर लेट अस सपोज मेरे को नंबर दिख नहीं रहे, अगर मेरे कहीं तक सम 6 आ रहा है, ओके, एंड कहीं से मेरे को
पता चल जाए कि मान लो यहाँ तक 3 था, ओके, यहाँ तक 3 था, तो इसका मतलब क्या है, 6 में से अगर 3 माइनस करूँगा तो ये वाला हिस्सा भी 3 होगा। तो इससे क्या हुआ कि मैंने यहाँ तक करके मैंने 2 सब एरिज का पता लगा लिया। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर करना चाह रहा है स्ट्राइवर ने जो एक चीज़ बोली वीडियो में, वो मैं सुनाना चाहूँगा। Try out this example. Do a trial, and you'll understand. So index, you have a prefix sum. Very. ये एक बार सुन। So the entire logic is super simple, isn't it? You have a prefix sum, which is the entire sum till a particular index, and you are looking for k. So you'll just look for how many times s minus k appeared, and that will be the number of subarrays that ends at this particular index. That is what the intuition was. So let's quickly go back. Okay. तो ये क्या करता है कि यहाँ तक टोटल सम निकालता है, एंड इस वाले हिस्से के मदद से वो ये पता लगाता है। मैं इतने अच्छे से समझा नहीं पाया था प्रीफिक्स सम, बट कोड एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, जो कि इसने ऐसा बोला है। ड्राई रन करके समझाऊंगा, शायद से समझ में आ जाए। हाँ, तो एक बार एक चीज़ करके देखते हैं। ये कोड तो लिख दिया, लेकिन मेरे को खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस वाले में वीडियो देखने के बाद भी। तो ये जो ड्राई रन था ना, वो एक बार करके देखते हैं। स्ट्राइवर ने क्या किया है, सबसे पहले ना एक चीज़, ये थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ रटने जैसा है, बट लेट अस सपोज़ हमारे पास एक ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो यहाँ पर हमारे पास सम है एक, ओके। तो हम यहाँ पर हमारे पास जो 2 नंबर लिखेंगे, यहाँ पर एक प्री सम होगा और एक काउंट होगा। हम मान के चलते हमने स्टार्टिंग अभी बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट किया है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हमारे पास सम क्या हुआ 0, और वो कितने बार आया है, 1 बार आया है, ओके। ये थोड़ा सा अजीब सा है, बेयर विद दिस, बट अब हम यहाँ पर पॉइंट करेंगे। हमारा सम कितना हो गया 1, वो कितने बार आया है, 1 टाइम आया है, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि मैंने बताया था जैसे कि इफ़ 1 2 3 -3 है मेरे पास, और के की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो मेरे पास अगर 6 यहाँ तक सम है, तो अगर मैं पीछे का, अगर मैं इस वाले हिस्से में से, अगर है ना, मेरे को अभी तक का सम कितना पता है, 1 पता है, ओके। मेरे को सम कितना चाहिए, के की वैल्यू 3 चाहिए पीछे। तो अगर मेरे को, अगर यहाँ तक मेरा सम 3 है, ये पूरा हिस्सा 1 है, और मेरे को पीछे इसके 3 चाहिए, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, टोटल 1 है इतना हिस्सा, तो -2 अगर होता, इफ़ है ना, -2 अगर यहाँ पर होता, और यहाँ पर -2 होता, 3 होता, तभी जाके 1 बनता ना। तो मैं पीछे जाए, तो मैं अपने ये इस डब्बे के अंदर देखूँगा क्या क्या -2 कभी एग्जिस्ट करता था। समझ में नहीं आया होगा, कोई ना। यहाँ पर -2 कहीं दिख रहा है, ओके, मेरे को यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा, तो ये शायद से सबेरे नहीं है, तो काउंट हमारा ++ नहीं होगा। अभी हमारा काउंट कितना चल रहा है, मतलब जो सबेरे जो काउंट होगा वो 0 होगा, ओके। फिर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, अब हम यहाँ पर आते हैं इस वाले पे, ओके। ये कितना सम हुआ, 1 + 2 3 हो गया, ओके। तो मेरे पास टोटल सम कितना है, टोटल सम मेरा 3 है, ओके। मेरे को इस वाले हिस्से का अगर पता है कि ये मेरे का अगर 3 है ना, तो मेरा ये टोटल 3 कब बनेगा, जब इतना हिस्सा 3 है और इतना हिस्सा 3 है, तो इतने में से इतना अगर माइनस कर दूंगा तो इतना पता चल जाएगा, तो यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो क्या मेरा कभी 0 आया था, आया तो था 0। ये जो हमने है ना, हम इस चीज़ को हम इसके अंदर देखते हैं, इस चीज़ को हम इसके अंदर देखते हैं, और इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा, और हम इसके किस चीज़ को देखेंगे, काउंट को देखेंगे। तो काउंट की जो वैल्यू होगी ना, वो हमारा नंबर ऑफ़ सब एरेज हो जाएगा, जो हम रिटर्न करेंगे ना आंसर में, जो फाइनल आंसर होगा। तो अभी के लिए हमारा ये 0 1 टाइम था, तो हमने 1 लिख दिया, ओके गुड। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हमारा टोटल सम कितना हो गया, टोटल सम हो गया हमारा 6, 1 + 2 3, 3 + 3 6। मेरे को इतना हिस्सा पता है क्या, हाँ पता है। अगर ये
अगर इतना छोटा सा अगर 3 होगा, तो अगर मेरे को प्रीवियस में प्रीफिक्स में अगर कहीं मेरे को 6 माइनस 3 अगर मिल जाता, अगर मेरे को 3, ओके मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, हमने 1 के बारे में तो लिखा, फिर 3 के बारे में नहीं लिखा हमने, सॉरी। तो 3 नहीं यार, अच्छा ओके, पागल हो गया मैं भी। तो 3 कितना आया है, 3 1 टाइम आया है, ये देखो 1 + 2 3 आया, 1 + 2 कितना आता है 3 कितने बार आया, एक बार आया, ओके। अब हम यहाँ पर आए, एंड हमने 6 निकाला, हमें इतना हिस्सा पता है 3, हम हिस्ट्री में जाके देखेंगे क्या हमें कहीं 3 मिला है, एंड द आंसर इज़ यस, हाँ फाइनली मेरे को समझ में आ गया। मैं बार बार पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, सॉरी, पता नहीं चल रहा होगा एडिट क्या होता है, ओके। तो हम यहाँ पर थे, हमने सम किया था 1 + 2 3, 3 + 3 6 हो गया था, तो हमारा टोटल सम क्या था 6 था। हमें इतना हिस्सा पता है 3, अगर हम इतना हिस्सा पता है तो हम इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसको अब देखेंगे क्या ये हमारे में एग्जिस्ट करता है, हमारे इसके अंदर। इसको अनऑर्डर्ड मैप बोलते हैं वैसे तो, मैप यूज़ कर रहा हूँ मैं, मैप C++ में है, जावा का आई डोंट नो इफ़ इट इज़ नॉट देयर और नॉट। तो हमने देखा कि भाई एग्जिस्ट तो करता है 3, तो अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूँगा, मैं 6 लिखूँगा, और 6 के सामने क्या लिखूँगा, 6 के सामने मैं लिखूँगा 1, एंड फिर देख अब नंबर ऑफ़ सब एरेज कितने हो गए, देख हमने इसको ढूंढा था, तो इसके सामने जो 1 था ना, वो अपडेट कर देगा हमारे किस चीज़ को, हमारे इस चीज़ को। नंबर ऑफ़ सब एरेज कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, ओके। अब देख, अब हम इस वाले पे आते हैं, तो अब ये कितना सम होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 - 3 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो मेरे पास पूरा हिस्सा कितना है, मेरे पास पूरा हिस्सा है, पूरा हिस्सा मेरे पास 3 का है, और मेरे को इतना हिस्सा मेरे को पता है कि ये 3 होगा। तो अगर मेरा इतना हिस्सा अगर 3 होगा और ये पूरा 3 है, तो ये कितना हिस्सा होगा, ये 0 होगा। पूरे में से इतना माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा। अब मैं देखूँगा, ओके, क्या ये वाला हिस्सा नंबर ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है क्या, तो बोलते हैं हाँ करता तो है भाई, 0। तो 0 के सामने क्या नंबर लिखा है, 1, ओके। तो 1 लिखा है, तो ये क्या कर देगा, नंबर ऑफ़ सब एरे को कितना कर दिया इसने, 3 कर दिया। ये 3 कैसे थे, कौन कौन से थे, एक तो 1 एंड 2 होगा सब एरे, है ना। मैं बता रहा हूँ कि काउंट नहीं बता रहा है, मैं उस सब एरे को बता रहा हूँ कि कौन सा वो सब एरे है, ये कितने सब एरे हैं, ये है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से सब एरे हैं अभी तक। एक 1 2 हो गया होगा, एक सिर्फ 3 हो गया होगा, और एक 1 2 3 - 3 हो गया होगा। इन सभी का सम 3 होगा, 1 2 3 3 तो 3 है, और ये 1 2 3 6 एंड 6 - 3 3, तो ये 3 सवेरे अभी तक निकले, इसलिए यहाँ पर 3 दिख रहा है। आया समझ में, आ गया होगा। अब देख यहाँ पर ये सम कितना आया था, 1 2 3 3 3 6 6 - 3 3, तो हम यहाँ पर 3, 1 लिखेंगे क्या, नहीं, हमारा 3 तो पहले से एग्जिस्ट करता है, तो हम उसके में इंक्रीमेंट कर देंगे। कुछ क्लिक किया दिमाग में, कुछ घुसा, समझ में आया, ठीक है। मेरे को भी नहीं घुस रहा दिमाग में, मैं भी लिखते लिखते समझ रहा हूँ, ओके। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 - 3 3, 3 + 1 4 हुआ, अच्छा। तो अगर मेरा ये पूरा हिस्सा 4 है, और मेरे को इतना हिस्सा पता है ये 3 है, तो अगर ये कितना हिस्सा होगा, ये हिस्सा 1 होगा, तो ये हिस्सा कहीं एग्जिस्ट करता है क्या इसके अंदर, 1 है, तो 1 कितने बार आया है, 1 एक बार आया है ना, आ रहा है समझ में। ये देख, तू सोच रही होगी ये तो बिल्कुल रटा रहा है यार, ये तो ऐसा लग रहा है, तो देख 1 2 3 3 - 3 1 2 3
3 3 6, 6 माइनस 3 3, 3 प्लस 1 4। इसको अगर मैं लिख लूँ ना ये पूरे वाले को 1 2 3 माइनस 3 एंड 1, तो ये टोटल इसका 4 है सम। मैं अगर इसमें से ये हटा दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा, ये सब एरे बन जाएगा। कुछ क्लिक किया, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा शायद से। 1 2 3 माइनस 3 एंड 1, ये टोटल इसको सम करना ज़रा। 6 6 माइनस 3 3, यहाँ तक 3 हुआ सम, और 3 4 हुआ। तो मैं अगर ये वाले हिस्से को हटा दूंगा, इस नंबर को हटा दूँ ना और इनको रख लूँ बस, तो ये मेरा सब एरे ना 4 कर देगा इसको यहाँ पर, यही है। तो मैंने क्या किया, ये 1 है, इस 1 को मैंने देखा भाई 1 तो एक बार आया, तो इसने काटा और बोला कि नहीं भाई नंबर ऑफ सब एरेज हो गए 4। तो ये कौन सा हुआ, मैं वो भी लिख देता हूँ। ये कौन सा हुआ, 2 3 माइनस 3 एंड 1, ये सॉरी, तो ये हुआ 2 3 माइनस 3 और 1, ये हुआ सब एरे। ठीक है, अब इस वाले पे आते हैं। मैं इसको ना मैं लंबा खींच रहा हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, प्रीफिक्स सम करके नाम भी कुछ है, लग रहा है कि कुछ पढ़ रहे हैं ऐसा। तो ये क्या हुआ, 1 हुआ, फिर ये 3 हुआ, फिर ये 3 6 3, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया बिल्कुल। यहाँ तक हो गया 3 3 प्लस 1 4 4 1 5। ओके ओके ओके, मैं इसको ढंग से लिखता हूँ, ढंग से लिख के पूरा कचड़ा लिख रहा हूँ। 1 एंड यहाँ पर एक 1 आया। ओके, तो ये टोटल सम कितना आया, 5 हुआ। तेरे को क्या चाहिए, तेरे को तो ऐसा सब एरे चाहिए ना जिसका सम 3 हो। तो यहाँ पर 1 2 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1 आया। छोड़ो भाई, क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है। अच्छा मेरे को अच्छा मैं इसको पहले ढंग से ऐसे लिख लेता हूँ। ये 5 है, ये 3, तो मेरे को ऐसा 2 वाला ढूंढना है। तो 2 वाला से कोई एग्जिस्ट करता है क्या, मैंने तो अपडेट ही नहीं किया था, भूल गया। मैंने यहाँ पर अपडेट तब से लिखा ही नहीं है कुछ। 4 1 4 1, ये 4 था। ओके 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 ओके, ये 2 वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तू देख ले, तू देख ले, तू ऐसे यहाँ से कोई बना सकती है कि जो तेरा सम 3 निकले राइट साइड। हम एक सबसे पहले राइट साइड वाला 3 ढूंढते हैं ना। यहाँ पर 3 कहीं बन रहा है क्या, 2। ओके 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, 0 में 2, 3 माइनस 3 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, तो इन सब का सम है 2। अब ये कंटिन्यूस, तो अगर यहाँ पर 1 रहता तो तब 3 बन जाता, बन ही नहीं रहा, तो इसमें सवेरे बनेगा ही नहीं तेरा, इसमें सवेरे बनेगा ही नहीं। तो इसमें बस नॉर्मल से क्या कर देना है, ये जो एक के बाद एक लिखते जा रहे हैं ना, कचड़ा जो मैंने लिखा है 5,1 हो जाएगा ये। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, बट कुछ नहीं कर सकता अब इसका। तो ये आया होगा समझ में, इतना है ना। तो प्रीफिक्स हम कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई गेस। ये कोड है, तो ये कॉन्टैक्ट मी इन क्लास आई विल एक्सप्लेन। 23 मिनट्स की वीडियो है, यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं होगी। मैं एक्चुअली यूट्यूब पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि व्हाट्सएप पे ना भेजूँ, व्हाट्सएप में फ़ोन तेरा काम करना बंद कर जाएगा फालतू का। ओके बाय बाय।